हेलो जी, माय डियर टाइगर टाइग्रेस, आई वेलकम यू ऑल। किसी शायर ने शायराना अंदाज में कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए हम लोग भी चलते हैं अपनी मंजिल पर। खाली सोचने से तो आईएएस का पोस्ट हम लोग को नहीं मिल जाएगा ना, यूपीएससी क्लियर तो नहीं हो जाएगा। तो उस सफ़र पर हम लोग भी चलते हैं जिस पर चलकर क्लियर होगा। आज क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए। रोज की तरह करेंगे हम लोग करंट के साथ अफेयर। टॉपिक क्या होगा आज का खास खास बतियाएंगे सर जी, अब बतियाएंगे ना। लेकिन उससे पहले कछु खट्टा खट्टा मीठा मीठा हो जाए, मुस्की उसकी हो जाए हम लोग का। चवनिया नहीं खड़ोड़िया। सुनिए कछु सुनाते हैं आपको। एक बार एक ठो भिखारी एक ठो आदमी से कहा कि एहो महाराज कछु दीजिए। अब वो आदमी कहता है कि हमरे पास छुट्टा नहीं है, सो चलिए हमरे घर चलिए, वहाँ आपको देंगे। तो भिखारी कहा चलिए। वो 2 किलोमीटर तक चला के लेके गया भिखारी को अपने घर पर, और वहाँ जाके उसको 1 टका दिया। अब सोचिए कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए भिखारी का। ले लिया। उसी समय जैसे उसको भीख दिया ना, उसका फ़ोन आया वो आदमी का। फ़ोन आया। फ़ोन पर उसका ऑफिस का बॉस उसको कहता है कि जल्दी से इस एड्रेस पर जाओ, वहाँ वो ये चीज़ देगा, लेके ऑफिस पहुँचो। भिखारी उसका बात सुन लिया। कहा सर जी आपको इस एड्रेस पर जाना है? तो कहता है हाँ तुम देखा हुआ है? कहा हाँ हम देखे हुए हैं। चलिए आप मेरे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। भिखारी उसको 5 किलोमीटर चला के लेके गया। अब वहाँ पहुँच के कहता है कि सर जी उठो, जो मकान है वही वाला है। तो देखा जाके, नाम तो वही लिखा था लेकिन टाइटल कुछ और था। कहता ये तो दूसरा कोई है रे। अच्छा दूसरा कोई है, तो हमको लगता है सुनने में कन्फ्यूजन हो गया होगा, हम नाम ठीक से नहीं सुने, हम खाली शुरुए वाला सुने होंगे। जय हो जय हो। अब वो ऐसा काहे किया होगा ये हम और आप बढ़िया से बूझ सकते हैं। चलिए अब शुरू हो जाते हैं। आज का टॉपिक होगा स्पेशल स्पेशल। देखिए पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। वैसे तो यूपीएससी के एग्जाम में नोबेल प्राइज ये प्राइज उराइज पर पूछा जाता नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए मिला है ना इस बार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप दूसरे स्टेट वाला सब भी एग्जाम में बैठते होंगे, तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगा। ठीक है। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इस बार मिला है किन को, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि मिला किस लिए है। ठीक है, देखिए किन को मिला है पहले वो देख। एक तो है कैटलिन कैरिको।
बायोकेमिस्ट हैं हंगरी के। दूसरा ड्रू विस्मैन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट यूएस। इनको काहे मिला है? नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरीज which enabled development of effective mRNA vaccines against COVID-19। काहे मिला है इनको? ये कुछ डिस्कवरी किए, कुछ इजाद किए, जिसके वजह से कोविड-19 जो आया था उसमें आप सुनते होंगे अलग अलग तरह का वैक्सीन। बाद में जाके वो वैक्सीन का इजाद हुआ था जो बहुत अच्छा था, बहुत इफेक्टिव था। इसका नाम था mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन जो है वो यही दोनों मिलकर खोजे थे। पहला नाम है कैटलिन कैरिको, ये फीमेल हैं, बायोकेमिस्ट हैं। कहाँ से? हंगरी से, लेकिन पेंसिल्वेनिया यूएसए में पढ़ाती हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है। यह है ड्रू विस्मैन, ये फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं यूएसए के। ठीक है। तो इनको काहे मिला? mRNA वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है। डिस्कवरी किए जिससे mRNA वैक्सीन बन सका। ठीक है। तो ई तो इम्पोर्टेंट हो गया इसीलिए, इस वजह से। लेकिन ई शब्द अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ई शब्द जो है अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को ई देखना है, ये भी देखना होगा कि mRNA क्या होता है। ठीक है। ई पहला था। अब दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा mRNA। आपसे हम पूछें अगर कि डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या आप जानते हैं? जानते जरूर होंगे। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे ही आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। बीपीएससी में इस बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, एम का क्या है? एम का मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। जब हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि स्किल की मदद से आप कैसे सॉल्व करेंगे जब नहीं आएगा तब भी, तो वहाँ हम एक अलग अंदाज में देखेंगे। यहाँ तो जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको mRNA, वहाँ देखेंगे एक अलग अंदाज में कि नहीं भी आता होगा तब भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। हम लोग कर ही रहे हैं, करेंगे। चलिए अभी बात आते हैं mRNA। तो mRNA क्या है? हम कहें मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ई एक टाइप का समझिए कि मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल।
करता क्या है? हम कहें मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने का काम। मैसेंजर क्या करता है? मैसेज पहुंचाने का काम। तो ई जो है क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। कहाँ से कहाँ पहुंचाने में? ये डीएनए से मैसेज को लेता है। सेल सब जो होता है हमारे बॉडी में, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? सेल के अंदर जो कंपोनेंट होता है, सेल का जो कंपोनेंट होता है जो कि हमारे सेल को डैमेज होने से बचाता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर इंस्ट्रक्शन लेता है, पहुंचाता है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिससे कि अब आपको बताइए कोई मैसेज देता है तो मैसेज में कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कहा जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बताया जाता है आपको। तो ई लेके जाता है मैसेज और उसको कहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम इस तरह का कुछ प्रोटीन तैयार करो। तो समझिए कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर सेल में पहुंचा, सेल उस मैसेज की मदद से कुछ प्रोटीन तैयार करता है नया। अब उस प्रोटीन का क्या होता है? अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे आरएनए पर, आरएनए पर बात कर रहे थे। तो आरएनए में क्या होता है कि किस चीज का बना हुआ है? कुछ मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी, कुछ इसके अंदर भी मॉलिक्यूल है, लेकिन छोटा छोटा, जिसको क्या बोलते हैं? बेसेज बोलते हैं, बेसेज, ठीक है। अब वो बेसेज जो है उसमें क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन इस तरह से किया जाता है कि वो जो है कुछ इस तरह का प्रोटीन तैयार करे जो पहले तो उसको अटैक करे, ठीक है, इस तरह का अटैक करे उस पर और नया प्रोटीन डेवलप करे, नया प्रोटीन डेवलप करे। अगर हम अब एक शब्द में आपसे कुछ कहें तो कहते हैं कि RNA is a small type of molecules, small type of molecules called bases when some bases are modified, ठीक है, when some bases are modified in the synthetic mRNA। समझे? आरएनए के बारे में हम कहा कि स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? उस आरएनए में मैसेंजर आरएनए करता ई है कि उसको मॉडिफाई कर देता है, कुछ सुधार करता है उसमें। सुधार करने पर वो पहले जो प्रोटीन बना रहा था उसको ना बना के कुछ नया तरह का प्रोटीन बनाता है, नया तरह का प्रोटीन बनाता है। इसका इजाद क्यों किया गया? आइडिया क्या था इसके पीछे में? आइडिया ई था कि नया प्रोटीन बनाएं जिससे कि वो तो पहले आपको अटैक करेगा आपके सेल को, ठीक है। आप देखिए बॉडी में अगर कुछ अटैक होता है, ठीक है, तो बॉडी हमारा नेचुरल तरीके से उससे लड़ने का क्षमता डेवलप करता है कि नहीं? आप देखिए कहीं कट जाता है तो थोड़ा टाइम में घाव भर जाता है कि नहीं भरता है? काहे कि बॉडी उस पर अपना नेचुरल तरीके से रिएक्ट करता है। आप कोई भी चीज़ लगातार कीजिए, जैसे आप कोई चीज़ कीजिए जिसमें आपको पेन होता हो, कोई एगो एक्सरसाइज, लेकिन लगातार अगर आप उस एक्सरसाइज को करते रहेंगे तो आपका बॉडी उसका आदी हो जाएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो एमआरएनए क्या करता है? आरएनए जो हमारे बॉडी में है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद तो ई जो एमआरएनए तो बाहर से दिया जा रहा है, तो ई सिंथेटिक होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो एमआरएनए सिंथेटिक होगा, आरएनए हो गया नेचुरल। तो
mRNA जो है सिंथेटिक तरीके से कुछ चेंज करता है उसमें, जिसकी मदद से वो कुछ प्रोवोकेटिव प्रोटीन बनाता है। प्रोवोकेटिव प्रोटीन मतलब प्रोवोक करना, प्रोवोकिज्म जब मतलब उसको फ़ोर्स करना समझिए। उसको फ़ोर्स करता है कि तुम ऐसा प्रोटीन बनाओ, उसको अटैक करता है सेल को। जब अटैक करता है सेल को, तो सेल उससे लड़ने का क्षमता विकसित करने लगता है। तो ये जो अटैक है, ये किस तरह का अटैक है? तो एक तरह से समझिए कि बाद में जब वायरस सब आएगा, वो जिस तरह का अटैक लेकर आएगा, उसी तरह का कुछ अटैक ही करता है, जिससे कि अब ये वो इस अटैक को झेलना सीख जाए हमारा सेल। तो बाद में अगर कोविड-19 आए, चाहे कोनो 19 आए वायरस के रूप में ना, तो ये तैयार है उसको झेलने के लिए। अब अगर अटैक होगा, तो उसको झेल जाएगा। यही है mRNA का काम, समझे? ये था मैसेंजर आरएनए। अब आगे कौन सा टॉपिक है? मॉनसून 2023, ठीक है? मॉनसून 2023 ई काहे बात कर रहे हैं हम? ई आपके लिए जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले साल जो होगा मेंस एग्जाम आपका, उसमें चांस है कि मॉनसून पर क्वेश्चन पूछा जाए, प्लस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है मॉनसून के ऊपर। काहे कि इस बार बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी रहा है मॉनसून में, अलग अलग पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है? किस वजह से मिला है? एल नीनो की वजह से। एल नीनो आ गया था, तो बहुत सारा वेरिएबल एल नीनो का होता है, हम बात कर चुके हैं। एक और करंट वाले वीडियो में हम लोग एल नीनो पर बात किए हैं, डीप में बात किए हैं, बहुत मैप की मदद से बात किए हैं। अब देखिए बीपीएससी में एल नीनो पर पूछा भी गया था क्वेश्चन, अगर आप उसको देखे हो। प्लस हम शॉर्ट भी तैयार कर दिए थे वो एल नीनो पर। आप समझ सकते हैं कि हम शॉर्ट्स अलग से क्यों तैयार किए थे। तो मॉनसून 2023, इस बार का जो मॉनसून रहा है उसमें नॉर्मल से 6% कम बारिश हुआ, ठीक है? नॉर्मल से 6% जो है कम बारिश हुआ। अब आदमी लोग, किसान लोग, आए हो दादा, 6% कम बारिश हुआ, कैसे चलेंगे, कैसे काम चलेगा हमरा? आए खानवा कैसे खाएंगे? अरे कम से कम पेटो तो 100% भरना चाहिए ना। खाएगा नहीं इंडिया तो जाएगा कैसे इंडिया भाई? अब प्लस और का इतने बात नहीं, 6% तो ये ओवरऑल एवरेज है, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग गुड़ गोबर मचा है। जैसे कि 9% जो जगह है उसमें सरप्लस रेनफॉल हुआ, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो वो लोग तो बूमा बूम डांस कर रहा है। अब बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, वो लोग डांस कर रहा है। आएगा मजा अब बरसात का। और दूसरे तरफ 9% में ज़्यादा सीधे दुगना 18% में डिफिशियंट रेनफॉल हुआ है, मतलब कम हुआ है। अब वो लोग कौन सा गाना गा रहा है? एहो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही, जल्दी से आके पानी पड़ा जा। इंद्र भगवान काहे के लिए सुनेंगे? इंद्र भगवान जो बारिश के देवता हैं काहे के लिए सुनेंगे? वो कहेंगे, कहते हैं हमको मलपुआ चाहिए, मलपुआ दो तब सुनेंगे।
अब मलपुआ यहाँ खाने को नहीं है, आपको मलपुआ चढ़ाएंगे, बताइए। ये हाल। अब बाकी जितना रेस्ट जो जगह बचा, ये रेस्ट ऑफ इंडिया हम कहा कि 9% में ज़्यादा, 18% में कम, अब बाकी जगह में नॉर्मल रेनफॉल हुआ। इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी, बताइए। एक होता है कि जैसे चलना चाहिए वैसे चले, जैसे पहले होता था, लेकिन ये प्रदूषण होके सब गुड़ गोबर कर दिया है। ये फैक्ट सब हम आपको काहे बताएं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये फैक्ट सब हम काहे बताएं, ये आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा, आंसर राइटिंग में ज़बरदस्त मदद करेगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। पूछे क्वेश्चन किस पर बन सकता है कि वेरिएबिलिटी बहुत सारा है मॉनसून में, तो क्या किया जाना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेन मॉनसून हो गया है, तो खेती को बचाए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या एल नीनो पर भी पूछ सकता है। तो आपको दिखाना होगा फैक्ट की मदद से कि क्या होना चाहिए। फैक्ट में पहले आपको दिखाना होगा कि वेरिएबिलिटी कैसे रहा। हम क्या बोले, 6% एरिया में क्या हुआ, नहीं 6% एरिया में 6% लेस रेनफॉल देन नॉर्मल, 9% एरिया सरप्लस रेनफॉल, 18% एरिया डेफिशिएंट रेनफॉल, रेस्ट ऑफ इंडिया नॉर्मल। इस तरह से आप दिखा दीजिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। अब किया क्या जाना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट जुटाने का जरूरत है। आंसर लिखिएगा तो पॉइंट का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो हम आपको कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, आप गौर से सुनिए। जैसे कि क्या, अब देखिए पानी का पता नहीं चल रहा है कि कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, लेकिन अब जो भी पड़ता है, अब जो है आपको कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट इन मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको, मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना होगा ज़्यादा, ताकि वो किस तरह से काम करे। इन्वेस्ट इन मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एक्ट एज एन ऑल वेदर इंश्योरेंस, ठीक है, दैट एक्ट एज एन ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट द अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरिएबल मॉनसून, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्प्रूवमेंट इन फॉरकास्टिंग मॉडल्स, इम्प्रूवमेंट इन फॉरकास्टिंग मॉडल्स। का है फॉरकास्टिंग, मतलब पहले से भविष्यवाणी कर लेना कितना पानी पड़ेगा। इसमें किस तरह से कि आपको दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन 1 और 2 वीक बिफोर फॉर द अपकमिंग मॉनसून। 1-2 हफ्ता पहले ही आपको बता देगी किस तरह से क्या होने वाला है 1-2 हफ्ता के बाद। तो इस तरह से 2 पॉइंट हो गया। और क्या हो सकता है, अब देखिए हम लोग इस सब चीज़ में बहुत कम पैसा लगाते हैं, सरकार बहुत कम पैसा लगाती है ये सब चीज़। थोड़ा मोर ज़्यादा मनी, क्या कहते हैं, पुश मोर मनी एंड एक्सपर्टीज इनटू दिस। ये सब जो है रिसर्च उसर्च चीज़ इससे रिलेटेड, उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाइए, एक्सपर्टीज लगाइए। ये सब, ये 3 पॉइंट होगा जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मदद करेगा, मोर देन एनफ। और आपको कुछ नया मिलता है तो ढूंढने का ट्राई कीजिए। जैसे कि मॉडल है अलग अलग, अब सरकार कहती है कि
छत पर लगाइए, कंजर्वेशन टाइप का कुछ लगाइए, ज़मीन में अपना कुछ अति कर लीजिए। इस तरह का कुछ मॉडल सब इस पर जोर दिया जाए, कंजर्वेशन पर। प्लस साथ में देखिए, तो बचाने वाला हो गया, साथ में और क्या किया जा सकता है? ये जो वेस्ट हम लोग इतना वाटर करते हैं, हमको तो ससुर आश्चर्य लगता है। आदमी लोग क्या करेगा, टंकी ऑन कर देगा भोरे में, टंकी चल रहा है, टंकी भर गया, टंकी बह रहा है, 10 मिनट 15 मिनट तक बह रहा है टंकी, तब जाके टंकी का स्विच बंद करते हैं। आए हो, खोपड़ी कहाँ रहता है, चलाने में याद, अब बंद करने में याद नहीं। थोड़ा कम में भरेगा तो क्या होगा, थोड़ा पहले बंद कीजिएगा तो नहीं दिक्कत है क्या? तो पानी इतना वेस्ट काहे करते हैं, उल जुलूल काम सब करके, बताइए। तो ये रहा आपका मॉनसून 2023। इस पर जैसा भी क्वेश्चन आए आप बहुत आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फैक्टवा लिख लीजिएगा और साथ में जो हम बोले हैं वो सब पॉइंट भी लिख लीजिएगा। हाँ, चौथा है बिहार का कास्ट सर्वे। ये बिहार का कास्ट सर्वे है, लेकिन बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो बीपीएससी में बैठेंगे, लेकिन यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस तरह से? काहे कि इस वजह से पूरे इंडिया में बात होने लगा है कास्ट सर्वे का, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में बताइए, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है सोसाइटी में, या फिर जीएस 2 में आएगा, पॉलिटी के अंतर्गत आ सकता है। तो हम यहाँ कुछ डेटा भी लिख देंगे बिहार के का, ताकि बीपीएससी में अगर आप बैठना चाह रहे हो तो वहाँ भी आपको मदद हो जाए। वहाँ क्योंकि बीपीएस स्पेशल हुआ है, तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है क्राइटेरिया वाइज परसेंटेज पूछे आपसे, लेकिन यूपीएससी के लिए हम बताएं का इम्पोर्टेंट है। और एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कास्ट सर्वे कराने से क्या होगा, क्या मतलब एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है, कास्ट सर्वे से क्या एडवांटेज हो सकता है। अब देखिए, अलग अलग कास्ट का डेटा अगर आपके पास रहेगा तो आप सही तरीके से पॉलिसी बना पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग कास्ट है, किसी का ज़रूरत अलग है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, मतलब बहुत कोई बैकवर्ड है, जात के आधार पर नहीं लेकिन भैया और किसी आधार पर, वो भी आप पकड़ सकेंगे उससे। या फिर अगर डेटा रहेगा तो हर जाति में कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे भी हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट का ही बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट में कुछ लोग अब अच्छे पोजीशन पर आ गए हैं, कुछ लोग निचले पोजीशन पर, तो उनमें एक बैलेंस क्रिएट करने में मदद मिल सकता है। तो पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में एक तरह से मदद मिल सकता है डेटा की मदद से, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। बुराई का है इसमें, अगर ई हुआ, हो सकता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हम जो बात की शुरू हो जाए, सब कुछ कास्ट के आधार पर देखने लगे, सोसाइटी में जो है एक भेदभाव टाइप का फैलने लगे। अब देखिए, जिनको रिजर्वेशन मिलता है जिनको नहीं मिलता है, उनमें बहुत ऐसा होते हैं कि मान लीजिए रिजर्वेशन हमको नहीं मिला, उसको मिल रहा है, तो उसके बारे में बुरा सोचने लगे हैं? करते हैं लोग, ऐसा करते हैं। तो समाज का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा सकता है। हम लोग जो इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करते हैं उसमें दिक्कत आ सकता है, फ्रैक्शन समाज में पैदा हो सकता है, तो सोशल स्ट्रक्चर हमारा बिगड़ सकता है। ये इसका ड्रॉबैक होगा, ठीक है। अब जरा हम कुछ डेटा लिख दें इस पर, ठीक है, कि बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ है उसमें कैटेगरी वाइज प्लस रिलीजन वाइज जो है का आप कहिए कि है कितना परसेंटेज किसका है, ठीक है।
OBCs 27.13%. Extremely backward class. ये हो गया कैटेगरी वाइज, जाति के आधार पर किसका क्या शेयर है पॉपुलेशन में बिहार का। एक तो रिलीजन वाइज भी देख लीजिए क्या परसेंटेज है। हिंदू जो है वो 81.99%, मुस्लिम जो है वो है 17.70%, बुद्धिस्ट जो है वो है 0.09%, क्रिश्चियन ई हो गया आपका कैटेगरी वाइज। आई हो गया आपका रिलीजन वाइज शेयर। जो बीपीएससी देने वाले हों उनको याद रखना जरूरी होगा, और जो यूपीएससी देने वाले हों उनको जो हम पहले बात किए उनको बस ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एकदम पिछवाड़ा में पहुंचा हुआ। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी इतना है। शेड्यूल्ड कास्ट दूसरे नंबर पे, शेड्यूल्ड कास्ट तीसरे नंबर पे, चौथे पे अनरिजर्व्ड है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब लास्ट में आते हैं 1.68%। ठीक। रिलीजन का बात करें तो हिंदू 81.99% हुआ है, पहले 82.7% थे, अभी थोड़ा घटे हैं। अब मुस्लिम 17.70%, इनका अनुपात थोड़ा बढ़ गया। बुद्धिस्ट 0.09%, क्रिश्चियन 0.05%, और सिक्स जो है 0.01% हैं। ये बिहार का कास्ट सर्वे जो अभी हुआ है उस आधार पर तैयार किया गया। अब अंत में लास्ट बच गया है हम आपको एक तो जबरदस्त फैक्ट देने वाले हैं मेंस के, ठीक है, फैक्ट फॉर मेंस, ठीक है, का हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड है, गौर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। अगर हेल्थ पर देखिए हर साल, लगभग हर साल क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछ पे करता है।
किसी न किसी एंगल से। आई इस बार अभी बहुत बड़का एक न्यूज़ बन गया, उसके आधार पर पूरा चांस है, पूरा पूरा क्वेश्चन वहाँ पूछबे करेगा वो हेल्थ वाला। ठीक है, इससे पहले कि यूपीएससी कोनो गोला दाग दे, हम भी राइफल लेके तैयार रहेंगे यहाँ से फोड़ने के लिए उसको। हुआ क्या है, अभी एगो जगह है नंदेद, NANDED, नंदेद महाराष्ट्र में। वहाँ पे 24 घंटा के अंदर 24 पेशेंट मर गया, जिसमें से कि 12 गो था नया जन्मा हुआ बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी। काहे मरा भैया? ड्यू टू लैक ऑफ का मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इस सब के वजह से मर गया। हम लिख देते हैं इसको, आप लिख लीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम जानबूझकर लिख रहे हैं, काहे कि गवर्नमेंट वाला है, प्राइवेट पे तो चलिए प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट में हो रहा है, सरकारें ना ध्यान देगी, सरकार को अपना कमजोरी पता चले। लैक ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ। इफेक्ट, अगर हेल्थ पर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, हमको तो यही एंगल लग रहा है इस बार क्वेश्चन बनने का, कि हेल्थ क्षेत्र में कमी है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरी है। तो क्या क्या करना चाहिए, या फिर ये पूछे क्या कमी है, सिर्फ कमी भी पूछ सकता है, या ये भी कह सकता है कमी है क्या करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा हेल्थ पर। तो हम चाहेंगे कैसनो पूछे, आप ट्राई करें कि इस फैक्ट को आप लिखें वहाँ पर, शुरुआतें करें इससे आप आंसर लिखने का, यही कला होता है। एग्जामिनर एकदम बूमा बूम खुश हो जाएगा आपसे, भर भर के नंबर देगा कि लीजिए लीजिए, झोला में भर के लेके जाए। ई फैक्ट आप लिख लीजिएगा और वहाँ चिपका दीजिएगा अपना आंसर के साथ में, एकदम स्टिच कर दीजिएगा, स्टैम्प मार के। ठीक है, तो ये था आज का खासम खास इम्पोर्टेंट सब टॉपिक। अब हम कछु कछु बढ़िया आपके लिए पढ़ के लेंगे आपसे विदा। देखिए हम क्या लिखे हैं आपके लिए। अच्छा, जो हम लिखे थे वो तो हम शुरू में बोल दिए। क्या बोले थे? सोचने से, फिर गौर कीजिए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए।
खाली सोचते नहीं रहिएगा, एक्शन भी कीजिएगा, रूटीन फ़ॉलो भी कीजिएगा। सोचते रहेंगे हमारे सामने में खाना पड़ा हुआ है, सोचते रहेंगे वो अपने आप मुँह में घुस जाएगा, तो जाएगा नहीं ना, खाना पड़ेगा हथवा से, है कि नहीं? हाँ, वो चाहे जंगल का शेरे काहे न हो, ऑर्डर देने पर शिकार पास में नहीं आएगा, जाके शिकार करना पड़ेगा। तो आप भी शिकार शुरू कर दीजिए, शिकारी बन जाइए, शिकार कर डालिए। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।